हेलो, नमस्कार, प्रणाम। तो मैं आरती आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव जो मेरे इस जर्नी में शामिल है और मैं सुपर सेफ के ये जर्नी को आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ निकल पड़ी हूँ माँ-पिताजी का आशीर्वाद लेकर और यहाँ पे मैं कहाँ जा रही हूँ और ये किस जगह पे है, इसमें आपको मैं बताऊँगी। ये मेरा पहला ब्लॉग होगा आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी दोनों साथ में निकल गए हैं और मैं 1 घंटा पहले निकली हूँ, फिर भी मैं डर रही हूँ कि पता नहीं मैं पहुँच पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे पटना है, ये पटना में तो आप लोग को पता ही होगा कि कितना ट्रैफिक होता है। तो यहाँ पे मैं थैंक गॉड मैं पहुँच गई और ये पनास होटल पटना के गांधी मैदान के पास में है। बहुत ही खूबसूरत होटल है और मैं आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ने के बाद पता चला कि ये इवेंट हो रहा है 8वें फ्लोर पे, तो मैं 8वें फ्लोर के लिए लिफ्ट से पहुँच गई हूँ और यहाँ पे मैं इतना खूबसूरत नज़ारा था कि घूम-घूम कर मैंने वीडियो लिया और फ़ोटो भी शूट करवाया। फिर आगे बढ़ने पर मैंने देखा, अरे यहाँ तो पहला राउंड चल ही रहा है, तो मेरे जान में जान आया कि चलिए मैं पहले पहुँची हूँ टाइम से। फिर यहाँ इंटरव्यू के लिए सभी को बुलाया गया बारी-बारी से और यहाँ पे जो आप तेल और मसाला यूज़ करते हैं उनके बारे में पूछा गया और जो के मसाले के बारे में पूछा गया। मैं बोली बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुगंधित और बहुत ही बढ़िया ये मसाला है। और धारा तेल के बारे में पूछा गया कि आप को कैसा लगता है? तो मैं बोली कि इससे ना एसिडिटी होता है, ना खाना चिपचिपा होता है। फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू देने के बाद आगे बढ़ी तो यहाँ पे व्हाइट सॉस पास्ता बन रहा था और सभी को सर्व हो रहा था। जितने लोग यहाँ पे आए थे, सभी लोग इसका मज़ा ले रहे थे। फिर यहाँ पे आगे बढ़ने पे स्नैक्स और सारी चीज़ की व्यवस्था था और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। जो पहले राउंड में जो भी भाग लिए थे उन लोग का राउंड खत्म हो गया था। वो लोग अब यहाँ पे खा रहे हैं जो स्नैक्स और केक और सैंडविच बहुत सारा यहाँ पे डिश बना था। बहुत अच्छा व्यवस्था था। फिर यहाँ इधर हम लोग का जो सेकंड राउंड होगा उसके लिए सब चीज़ सामान व्यवस्थित हो रहा था। यहाँ के सारे स्टाफ लोग इसमें जुट गए थे और जज भी यहाँ पे आकर बैठ चुके थे। फिर हम लोग का अनाउंस हुआ कि अपनी-अपनी जगह पे जाके सब चले जाएँ और जहाँ जिसका नाम लगा हुआ है वो काउंटर पे आप लोग खड़े हो जाएँ। तो सभी लोग यहाँ पे अपने-अपने काउंटर पे खड़े हो गए हैं। उसके बाद सभी को कैप और एप्रॉन मिला जिसे हम लोग को पहनना था। तो सभी लोग पहनने लगे और फिर उसके बाद हम लोग का ये राउंड शुरू हुआ और इसके नियम को बताया गया कि आप लोग को क्या करना है। फिर फ़ोटो क्लिक करने के लिए सभी को एक ग्रुप में आना था। ये मोमेंट बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा लगा। फिर इसके बाद हम लोग को बताया गया कि पास्ता को मेन कोर्स में रखना है। पास्ता से ही आपको आइटम बनाना है। कितना आइटम बना सकती हैं और किस-किस तरीके से पास्ता को हम रूप दे सकते हैं अपने डिश में। फिर इसके बाद अपने मन से भी कोई डिश बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पनीर, ऑनियन, स्टफिंग, कबाब बनाया था। जो जज लोग बीच-बीच में आकर पूछ रहे थे कि आप लोग क्या डाल रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? और कैमरामैन तो बार-बार आकर हम लोग का यहाँ पे फ़ोटो भी ले रहा था, सारे डिश के साथ में और जितना भी वहाँ पे प्रोडक्ट था, जैसे धारा तेल, चिप्स के मसाले, सारी चीज़ को यूज़ कर कर ही यहाँ पे आपको अपने डिश को तैयार करना था। तो फिर सारे लोगों का यहाँ पे डिश बन चुका था और टाइम भी खत्म हो चुका था और अपने-अपने काउंटर पे अपना डिश को लेकर खड़े हो जाना था और जज लोग यहाँ पे अब आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए। तो अब आ गया था मेरा बारी। तो सभी जज आकर यहाँ पे खाने लगे और पूछने लगे कि आपने पास्ता ऐसे क्यों बनाया? आपने टिक्का में क्या-क्या डाला है? तो मैंने सारी चीज़ को बताया कि मैं क्या-क्या डाली हूँ यहाँ पे और सभी लोग बारी-बारी से इसे टेस्ट कर रहे थे। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मैं दैनिक भास्कर को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इस जगह पे हमें पहुँचाया और यहाँ पे सारे जज बारी-बारी से टेस्ट कर रहे थे और अपने अनुभव को बता भी रहे थे और जिसमें कमी थी उसे भी बता रहे थे और बोल रहे थे कि इससे भी अच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन पास्ता आपने ऐसे क्यों बनाया? तो मैंने बोला पास्ता मैं खाती नहीं, ना मुझे पास्ता में इंटरेस्ट है, इसलिए मेरा पास्ता थोड़ा-सा डल रह गया। लेकिन सर ने बोला कि आप इसे कुछ और नया बना सकती थी, इसमें थोड़ा-सा
कमी है, नहीं तो बिल्कुल सब चीज़ बढ़िया है और आपका टिक्का तो बेहद ही बढ़िया है। और सारे लोग एक-दूसरे से बोलते गए कि बहुत ही अच्छा टिक्का बना है और बारी-बारी से आकर सभी ने टेस्ट किया और एक-दूसरे को जाकर भेजने भी लगे कि जाइए और टिक्का को टेस्ट कीजिए। और यहाँ पे जो शेफ़ थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कैसे बनाया? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ज़रूर आपसे ये रेसिपी पूछूँगा। तो मैं बहुत खुश हुई इतना जानकर। सारा लोग का टेस्टिंग हो चुका था। अब हम लोग को था गिफ्ट देने की बारी और जो विनर हैं उनके नाम घोषणा करने की बारी। तो अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ गिफ्ट देने के लिए बुलाया जा रहा था और विजेता का नाम घोषित करने के लिए। तो मेरा भी नंबर आ चुका था और मैं यहाँ पे गिफ्ट ली, शेफ लोग के साथ में फ़ोटो ली और इतना अच्छा लगा। ये अनुभव मेरा जीवन का बहुत ही अनोखा है। तो चलती हूँ, बाय-बाय और घर की तरफ।